बेकार पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब यह फिर उत्सर्जन तंत्र कब कहलाता है? जब इसकी सहायता करने वाले अंगों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन अंग में हम लोग देखे थे लीवर, लंग्स, किडनी, स्किन, और ये सभी लोग कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। तो लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, किडनी यूरिन का, स्किन जो है पसीना का, और लीवर जो है यूरिया का। तो हम लोगों का जो अभी टॉपिक है वो क्या है? यूरिया। सॉरी, हम लोग का टॉपिक है अभी किडनी। हम लोग को पढ़ना है क्या? किडनी, यूरिन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो लीवर है वो लीवर जो यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है ना, वो क्या कैसे? तो लीवर, आप ये जान लीजिए कि यूरिया का निर्माण वो कहाँ होता है? लीवर में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH2CONH2। ये इसका, ठीक है। अब ये जान लीजिए आप कि यूरिया एक आपका अवशिष्ट पदार्थ है। क्या है? अवशिष्ट पदार्थ। हम लोग प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं ना, प्रोटीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन हम लोग खाते हैं, तो यह टूटता है किसमें? एमिनो एसिड में। और फिर उसके बाद यह किसमें जाता है? अमोनिया, यानी कि NH3। अब ये NH3 जो है ये पहुंचता है हमारे शरीर के लीवर में। कहां पहुंचता है? लीवर में। और लीवर में इसका मुलाकात होता है CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। अब ये NH3 और CO2 ये दोनों लीवर में जब मिलता है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका? यूरिया का। यहाँ फॉर्मेशन है किसका? यूरिया का। यूरिया जिसको हम लोग NH2CONH2 के रूप में भी जानते हैं। अब यहाँ पे लीवर में यूरिया का तो क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब यहां से जब लीवर से यह जब यूरिया ब्लड में गया तो ब्लड आपका कहां पहुंच रहा है? फिर किडनी में। अब जब ये किडनी में पहुंचा तो यूरिया का मुलाकात किससे हुआ? पानी के साथ। किससे हुआ? पानी के साथ। तो यूरिया और जब पानी मिला तो फिर वहां से यूरिन बन के वह बाहर निकल जाता है। बात समझे? यहां से वह यूरिन बन के बाहर निकल गया, जिसको हम लोग जहां अगर इस प्रोसेस में एंजाइम के रूप में अगर हम जानते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यूरेस। ठीक है। क्या? NH3 और लीवर में। और फिर दूसरा, जब यह यूरिया में बदल जाता है फिर यह पहुंचता है कहां? ब्लड में। तो उस एंजाइम को हम लोग रेनिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए, उत्सर्जन तो अलग अलग प्रकार से होता है ना, अलग अलग बहुत सारी चीज का हो सकता है, जैसे अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक एसिड, या फिर गैनियन का। अब मछली और मेढक का जो होता है वह होता है क्या? जो इन लोग क्या करता है ना, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। किसका? अमोनिया का, जिसे हम लोग एमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एमोनोटेलिक। वहीं अगर कोई स्तनधारी जो यूरिया का उत्सर्जन कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक। कोई यूरिक एसिड का कर रहा है तो उसे हम लोग यूरोकैटैलिक। कोई अगर ग्वाइन का कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्वानोटैलिक। अगर हम बात करें किडनी का तो किडनी के अध्ययन को कहते हैं क्या? नेफ्रोलॉजी। और इनके विशेषज्ञ लोग को कहते हैं क्या? नेफ्रोलॉजिस्ट।
किडनी का आकार जो होता है वह राजमा की तरह होता है। कैसा होता है? राजमा की तरह। और किडनी का वजन, एक किडनी का वजन होता है 170 ग्राम, 170 ग्राम। और इसका अगर निर्माण बात करें, इसमें निर्माण क्या होता है, तो इसमें निर्माण होता है यूरिन का। अगर हम बात करें किडनी की लंबाई की तो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। अगर मोटाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर। बात समझे? अगर इसकी व्यास की बात करें तो है 3 से 4 सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 3 से 4 सेंटीमीटर। तो यहां तक क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अध्ययन नेफ्रोलॉजी, इसकी विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट। आकार राजमा की तरह, वजन 170 ग्राम, निर्माण यूरिन, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और व्यास 3 से 4 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? अब हमारे शरीर में जो किडनी है वह दायां किडनी जो होता है वह बायां किडनी की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा नीचे होता है। दायां किडनी बायां किडनी की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है। क्लियर है? किडनी में 3 पार्ट, पहला रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा रेनल मेडुला और तीसरा रेनल पेल्विस। रेनल कॉर्टेक्स किडनी का बाहरी भाग, रेनल मेडुला किडनी के अंदर और रेनल पेल्विस जहां पे एकत्रित होता है यूरिन और वहां से बाहर जाता है। यहाँ पे किडनी के अंदर में एक चीज और मौजूद रहता है जिसे क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन जो है ये लाखों की संख्या में वहां मौजूद रहता है। ये नहीं समझिएगा कि एक ही वो नेफ्रॉन है, बहुत सारा नेफ्रॉन वहां पे मौजूद है। बात समझे? तो ये नेफ्रॉन वहां पे मौजूद रहता है जो कि दोनों भाग में रहता है, कॉर्टेक्स में भी और मेडुला में भी। फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में देखिए कैसा बना हुआ है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला वो दोनों में नेफ्रॉन मौजूद रहता है। बात समझे? दोनों में नेफ्रॉन मौजूद रहता है। उसके बाद हम लोग किडनी में होने वाली प्रक्रियाएं के बारे में बात करते हैं। तो किडनी में जो प्रक्रिया होता है जो आपको भी बताया गया, सबसे पहला प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन का। उसमें फिल्ट्रेशन होता है। बात समझ रहे? ब्लड में हम लोग देखते हैं कि जब किडनी में प्रवेश करता है रेनल आर्टरी के माध्यम से, समझ रहे हो? रेनल आर्टरी के माध्यम से ब्लड प्रवेश किया ना, तो जब प्रवेश कर रहा है तो उसमें प्लाज्मा भी है, इसमें प्रोटीन भी है, उसमें आपको क्या नाम है? आयंस भी है, उसमें आपको क्या नाम है? अमीनो एसिड भी है, उसमें ग्लूकोज भी है ना? तो यहां पे उसका क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन होगा। जब ये फिगर में आप देखें, बात समझ रहे? तो ये फिल्ट्रेशन, पहला प्रोसेस क्या है? फिल्ट्रेशन। दूसरा है रीऑब्जर्प्शन, मतलब रीऑब्जर्व किया जाएगा उसको, दोबारा भी रीऑब्जर्व होगा। बात समझ रहे? जैसे आप रेनल आर्टरी से जब ये घुसा ना किडनी में, तो इसका जो फिल्ट्रेशन होगा तो उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के बाकी सबका क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन होगा। प्लाज्मा प्रोटीन चला गया आगे, लेकिन फिर दोबारा जिसका इसका फिल्ट्रेशन हुआ उसका फिर क्या हो जाएगा? रीऑब्जर्प्शन। दोबारा उन लोगों का रीऑब्जर्प्शन होगा। और जब दोबारा रीऑब्जर्प्शन, फिगर आप देखिए ना, फिगर आप लोग देखिए ना, समझ में आएगा। फिगर देखिए ना, भाषा समझ में आएगा तब, ऐसे नहीं समझ में आएगा। रीऑब्जर्प्शन होगा। ये वाला फिगर निकालिए ना, ये वाला देखिए, ये वाला स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, निकालें। देखो आप हो रहा है ना रीऑब्जर्प्शन, देखिए 2 नंबर में हो रहा है, रीऑब्जर्प्शन हो रहा है ना। अब फिर रीऑब्जर्प्शन होगा तो वो
फिर अगला जो प्रोसेस होता है उसमें वो क्या होता है? सेक्रेशन। क्या होता है? सेक्रेशन का प्रोसेस होता है। और फिर उसके बाद जो पूरा वेस्ट होगा वो कहां पहुंच जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। फिर वहां से क्या हो जाएगा? एक्सक्रेशन हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन हो जाएगा। तो ये 4 प्रोसेस होता है, ठीक है, आपके किडनी में होने वाला ये प्रक्रिया। और इसमें सबसे अहम भूमिका किसका होता है? नेफ्रॉन का। और समझ रहे हैं? जो आप फिगर आप देख रहे हैं ना, एक वुमेन्स कैप्सुला कैप्सूल, देखिए वहीं से सारा फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हैं? अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि लूप ऑफ हेनली, देखिए लूप ऑफ हेनली सबसे नीचे, लूप ऑफ हेनली के बारे में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा है वहां पे, कलेक्टिंग डक्ट दिखा लास्ट में, फिर वहां देखिए यूरिन फ्लो नीचे। तो ये सारा प्रोसेस होता है, समझे? यानी कि किडनी में जो होगा, पहले क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, फिर क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या होगा? सेक्रेशन होगा, फिर क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा प्रोसेस है, डिफिकल्ट है ना, बट उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं आपको, बस ये 4 प्रोसेस आप समझ लीजिए। उसके बाद आइए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? यूरिन का मार्ग, यूरिन का मार्ग। देखिए बात समझिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम भी लिखे हुए आपको ना, इसको आप, है ना, यही चीज को हम डिफाइन किए हुए है ना, ज्यादा डीप में कोई जरूरत नहीं है। चलिए, यूरिन का मार्ग क्या है? आप लोग पानी पीते हो, पानी पीते हैं, पानी जब पीते हैं तो पानी आपका आहार नल द्वारा, आहार नल समझते हैं? ये आपका आहार नल है ना? ये आहार नल के द्वारा, आहार नल के द्वारा ये आगे जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। उसके बाद यह यहाँ पे सर्कुलेटिंग ब्लड में जाके क्या होता है? मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्या? आपका यूरिन का मार्ग, है ना, मार्ग के बारे में। तो पानी पिया आपने, पानी पीने के बाद ये गया कहाँ? आहार नल के द्वारा ये आगे बढ़ा, और फिर यह कहाँ जाके? सर्कुलेटिंग ब्लड में जाके यह मिल जाता है। ब्लड में जाके यह मिल गया। मिलने के बाद रेनल आर्टरी में यह के माध्यम से, ये किसमें प्रवेश कर रहा है? रेनल आर्टरी में। और फिर उसमें, उससे कहां गया ये? नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन से कहां जाता है ये? कैलेक्स, कैलेक्स में। और कैलेक्स से देखिए रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस में जाने के बाद यह यहां से यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है। फिर वहां से इसका फिगर हम आपको नहीं दिखाए हैं, मूत्र वाहिनी प्रवेश करता है। फिर यहां से यह, उसमें एक ब्लैडर होता है, उस ब्लैडर में जाता है। जैसे ये किडनी नहीं होता है, इस तरह से आप देखे होंगे, भेजे हुए हैं। हाँ देखिए बोला है, ये किडनी है ना, इस तरह से यूरेटर से कहा गया? ब्लैडर में। अब फिर कहा गया? यूरेथ्रा में, जिसको हम लोग कहते हैं मूत्र मार्ग। और फिर वहां से हम लोगों को फील होता है कि हम लोगों को क्या लगा है? लघु शंका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूरिनेशन। क्या कहते हैं? यूरिनेशन। ये जो 3 होता है ना, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये पेल्विक कैविटी कहलाता है, के अंतर्गत आता है, ठीक है, पेल्विक कैविटी। तो यूरिन का मार्ग क्या समझ में आया? प्रोसेस, पानी जब आपने पिया
तो आहार नल के द्वारा ये गया अंदर, फिर यह किस में मिल गया, ब्लड में मिल गया, फिर वहां से कहा रेनल आर्टरी में गया, फिर वहां से घुस गया किसमें, नेफ्रॉन में। ये सारा चीज किसमें हो रहा है, किडनी के अंदर है नेफ्रॉन। फिर उसमें फ्लैक्सी, देखिए एक और फिगर भेजे होंगे, है इसमें नहीं है, देखिए। तो नेफ्रॉन से कैलेक्स में गया, कैलेक्स से कहा रेनल पेल्विस में गया, और रेनल पेल्विस से फिर ये पहुंचता है कहा, यूरेटर में, और यूरेटर से फिर पहुंचता है कहा, ये ब्लैडर में। अब ब्लैडर से जाता है कहा, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा में जब ये पहुंचता है तो फिर वहां से हम लोगों को ये जाता है कहा, यूरिनेशन के लिए, यानी कि लघु संका के लिए हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीनों होता है, ये क्या होता है, पेल्विक कैविटी का होता है। बात समझ रहे हो। तो ये यूरिन का मार्ग। अब यहां पे लिखा हुआ है कि यूरिन का संग्रहण, यूरिन का संग्रहण, संग्रहण का मतलब क्या होता है, स्टोरेज होना। अब देखो भाई, हम लोगों को कब फील होता है यूरिनेशन का, यूरिनेशन मतलब लघु संका का, हम लोगों को कब फील होता है यूरिनेशन का, लघु संका का, जब हम लोगों के शरीर में 200 ml स्टोर हो जाएगा ना, तब हम लोग को फील हो जाएगा क्या, कि हम लोग को कहाँ जाना है भैया, सर मे आई गो टू टॉयलेट। बात समझे। अगर हम मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें, महिला और पुरुष में, तो पुरुष का जो है ना स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 800 ml का है। कितना, 800 ml। अब महिला लोगों का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितना है, 500 ml। बात समझ में आया। 200 ml भरा तो यानी कि हम लोग कहां जा रहे हैं संदीप बाबू, हाँ वॉशरूम। और जो कैपेसिटी होता है मेल का वो कितना होता है, 800, और फीमेल क्या होता है, 500। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ आपका लंबाई, जो मेल का जो यूरिनेशन होता है ना, तो वो 10 सेंटीमीटर होता है उसकी लंबाई, बात समझे। और फीमेल का होता है 2.5 सेंटीमीटर का लंबाई। बात समझ गए, क्लियर है। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ कंपोजिशन ऑफ यूरिन। हमारे यूरिन में पानी कितना परसेंट रहता है, 95%। चलिए इसको पढ़ने से पहले इसको बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ आपका कलर ऑफ यूरिन, देखे ना। तो कलर ऑफ यूरिन के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो ये 2 प्रकार का, एक होता है हाइड्रेट और एक होता है डिहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब यह हुआ जो कम पीलापन हुआ, बात समझे। सब हम लोग लघु शंका करते हैं तो नहीं देखते, कभी कभी हमको बहुत ज्यादा पीलापन निकलता है, तो हाइड्रेट यानी कि कम पीलापन, हाइड्रेट, और एक होता है डिहाइड्रेट यानी कि ज्यादा पीलापन निकलेगा, ठीक है। अब हमारा जो यूरिन होता है वह बदबू भी देता है, तो वो कारण क्या है कि अपशिष्ट उत्पादों के संकेंद्रण, बात समझ रहे, पर अमोनिया जो ये जो आपको क्या नाम है, यूरिन जो है, यूरिन से जो बदबू देता है ना, तो बताइए क्या, उसी गैस, अमोनिया गैस का ही बदबू रहता है, बात समझे। अब कंपोजिशन ऑफ यूरिन देख लीजिए, वाटर आपका 95%, और इसमें 95% अगर पानी है तो 5% इसमें अलग से कोई अलग कंपोनेंट होगा। तो वो कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो वो एक होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन और अमीनो एसिड,
ये किसके अंदर आता है? और इनऑर्गेनिक के अंदर में भी दो चरण होता है, एक होता है कैटायंस और एनायंस। कैटायंस में आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अमोनिया। एनायंस में क्या होगा? क्लोरीन, सल्फेट, बात समझ, CHO3, HCO3। तो 5% के अंदर में आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर में यूरिया 2.6%, यूरिक एसिड 0.4%, क्रिएटिनाइन 2% और अमोनिया एसिड भी कुछ परसेंट रहता है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर में इसमें भी आप दो चरण देख रहे हैं, कैटायंस और एनायंस, जिसके अंदर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अमीनो, क्लोरीन, सल्फेट, HCO3। आप समझे? तो ये आपका पूरा था क्या? उत्सर्जन तंत्र। बात समझे? अब ये हम आपको प्रयास किए हैं पूरा समझाने का, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, समझे? अब इसमें हम लोग और चर्चा करेंगे कुछ। तो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा कुछ समझाने पे, जैसे नो। और आप जब नोट्स पढ़ेंगे अच्छे से तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसका पूरा क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, पूरा इसका पूरा क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? यस, कौन बोला? क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मिलते हैं कल हम लोग। ठीक है,